जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण गोल्डन क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज की जो वीडियो होने वाली है, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ साथ आपकी महत्वपूर्ण इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ होने वाली है। मेरे प्यारे साथियों, आज का प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए गोल्डन और आरपीएफ एसआई 2024 में जो आपके एग्जाम हुए हैं उनको एनालिसिस करने के बाद इस वीडियो को बनाया गया है। और सभी क्वेश्चन ऐसे रखे हैं, संभावित क्वेश्चन इसमें हमने रखे हैं जो आपसे आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे जा सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपका भी आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम है तो एक बार इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। आज की वीडियो आपकी आरपीएफ कांस्टेबल के साथ साथ आपका एसएससी जीडी और आपका ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए भी आपकी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो मेरे प्यारे साथियों, बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हम आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट लेकर आए हैं, तो देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए। तो स्वतंत्रता के बाद जो पहले उप प्रधानमंत्री हुए थे वे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए थे। आपको ध्यान रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल आपको विकल्प ए में दिया गया है, यानी ए विकल्प यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। तो बात कर लेते हैं भारत में कुछ महत्वपूर्ण प्रथम के बारे में, जहां से आपसे फैक्ट जो है सीधा आपसे आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा जाएगा। जैसे आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वतंत्रता के बाद पहले गृह मंत्री कौन थे, तो पहले गृह मंत्री थे आपके जो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ही आपके पहले गृह मंत्री थे। बात करें पहले रेल मंत्री की, तो पहले रेल मंत्री जो थे आपके जॉन मैथाई आपके पहले रेल मंत्री थे। पहले रक्षा मंत्री की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे आपके पहले रक्षा मंत्री थे। बात करते हैं पहले वित्त मंत्री की, तो पहले वित्त मंत्री आपके देख सकते हैं आपका श्रेय आपका मुगम चेड्डी जो थे आपके क्या है आपके श्रेण मुगम आपका चेड्डी जो थे पहले वित्त मंत्री थे। और वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण। ये क्वेश्चन आपसे एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था, आपसे वो पता होना चाहिए। बात करें पहले विदेश मंत्री की, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले विदेश मंत्री थे। और पहले गवर्नर जनरल भारतीय जो थे वे आपके आपका राजगोपालचारी हो जाएंगे। बात करते हैं भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश की, तो जो आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश जो थे आपके हीरालाल जे कानिया थे। ये आपका आरपीएफ कांस्टेबल के लिए दावेदार क्वेश्चन होने वाला है। अगला है आपका पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त आपका सुकुमार सेन थे। और पहले आपके लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो जीबी मामलिंकर पहले लोकसभा अध्यक्ष आपके हो जाते हैं। पहले आपके मंत्री सचिव की बात करें तो एन.आर. पिल्ले जो थे आपके पहले मंत्री सचिव थे। तो मेरे प्यारे साथियों, सभी क्वेश्चन आपके जो थे इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड फैक्ट होने वाले हैं, जो आपसे जहां से जो है आपको आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इससे भी अधिक आप जीके की जानकारी पाना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम स्टडी अड्डा आरके के नाम से है। और आपको नहीं मिलता है तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि हम उस पर आपके जो है आपकी जॉब से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आते हैं और इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज कवर कराते हैं। और हमारी जितनी भी वीडियो की आपकी पीडीएफ होती है, सभी पीडीएफ जो है हमारे आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि सभी पीडीएफ और आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे टेलीग्राम पर पड़े हुए हैं। एक बार उन्हें जाकर जरूर पढ़ें, जिससे आपको सीधे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दक्षिण अमेरिका में सबसे लंबी नदी है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दक्षिण अमेरिका में सबसे लंबी नदी है। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी की बात करें तो आपकी अमेजन नदी जो है आपकी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, यानी ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है, जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण नदियों के बारे में, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दुनिया में सबसे लंबी नदी, यानी दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी जो है दुनिया की सबसे लंबी नदी है। और जिसकी लंबाई की बात करें तो आपकी 6650 किलोमीटर, यानी आपकी 6650 किलोमीटर जो है दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी की आपकी लंबाई हो जाएगी। अगला, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए यूरोप की में सबसे लंबी नदी, तो बात करें यूरोप की सबसे लंबी नदी की आपकी बोंगल आपकी जो है आपकी क्या है यूरोप की सबसे लंबी नदी है। और इसकी लंबाई जो है आपकी 30 किलोमीटर हो जाएगी। अगला है आपकी एशिया की सबसे लंबी नदी, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बात करते हैं एशिया की सबसे लंबी की, तो आपका यांग आपका तेज जो हो जाती है, तजे जो
अगला है आपका उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका की जो सबसे लंबी नदी है उसकी बात करें तो आपका मिसिसिपी आपकी सबसे लंबी नदी है। कौन सी? आपका सीपीपी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। बात करें दक्षिण अमेरिका की, तो दक्षिण अमेरिका की जो सबसे लंबी नदी है आपकी अमेजन नदी है। आपको ध्यान रखना है 6500 आपकी किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। संयुक्त राज्य अमेरिका की देख सकते हैं आप। अगला है आपका भारतीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी। तो बात करें भारतीय महाद्वीप की, तो भारतीय महाद्वीप की जो सबसे लंबी नदी है सिंधु नदी जो है भारतीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। और भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गंगा नदी। तो दोनों में डिफरेंस है। भारतीय महाद्वीप की अगर आए तो आपकी सिंधु नदी है, जिसकी लंबाई आपकी 3180 किलोमीटर आपकी हो जाएगी। अगला है आपका ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी जो है वह आपकी मुरे डार्लिंग जो है आपकी ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई की बात करें तो आपकी 3720 किलोमीटर इसकी आपकी लंबाई हो जाती है। अगला है आपका यूनाइटेड किंगडम की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसकी आपकी सरमिन आपकी कौन सी हो जाएगी? और इसकी लंबाई की बात करें तो आपकी कितनी हो जाती है? तो 354 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। विश्व की सबसे बड़ी नदी पानी की मात्रा के संदर्भ में अमेजन नदी। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे बड़ी नदी, तो विश्व की जो सबसे बड़ी नदी है वह है आपकी अमेजन नदी। और विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वह है आपकी नील नदी। दोनों क्वेश्चनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और यहाँ पर अधिकांश बच्चे गलत जवाब लगे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उदयपुर अरावली पहाड़ी राजस्थान में आपका क्लास नदी का, यानी यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर इस पे मिस्टेक है। यहाँ पर होगा आपका किस नदी का उद्गम होता है? तो किस नदी का उद्गम होता है? तो यहाँ पर आपका साबरमती नदी का उद्गम होता है। आपको ध्यान रखना है, इसमें आपका साबरमती नदी ए विकल्प में आपको दिया गया है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण नदी, भारत की कुछ महत्वपूर्ण नदी और उनके उद्गम स्थानों के बारे में जो आपसे पूछे जाते हैं। जैसे पहला है आपका गंगा नदी। तो गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगा नदी का उद्गम आपका गंगोत्री उत्तराखंड से आपका गंगा नदी का उद्गम होता है। आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा नदी का उद्गम। तो गंगा नदी का उद्गम आपका गंगोत्री उत्तराखंड से होता है। सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी का उद्गम आपका मानसरोवर झील तिब्बत से आपका सिंधु नदी का उद्गम होता है। नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है मैकाल पहाड़ियाँ अमरकंटक मध्य प्रदेश से आपका नर्मदा नदी का उद्गम होता है। ताप्ती या आपका तापी नदी का बात करें तो सतपुड़ा पहाड़ी बैतूल आपकी मध्य प्रदेश से आपका ताप्ती नदी का उद्गम होता है। अगला है आपका महानदी। तो महानदी के उद्गम की बात करें, महानदी का आपका नगरी टाउन आपका छत्तीसगढ़ से महानदी का उद्गम होता है। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि महानदी का उद्गम कहाँ से होता है। अगली नदी है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि आपसे बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो आपका चेमायुंग डंग आपकी ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है और तिब्बत आपका में स्थित है। अगला है आपका ब्यास नदी की बात करें तो ब्यास नदी का जो उद्गम होता है आपका रोहतांग दर्रे से आपका ब्यास नदी का उद्गम होता है। आपका ध्यान रखना है। गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी का उद्गम आपका नासिक महाराष्ट्र से होता है। आपको पता होना चाहिए। कृष्णा नदी की बात करें तो कृष्णा नदी का जो उद्गम होता है महाबलेश्वरम आपका महाराष्ट्र से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। ये भी आपके लिए मोस्ट हो जाता है। बात करते हैं कावेरी नदी की। तो कावेरी नदी जो होती है, कावेरी नदी का उद्गम आपका ब्रह्मगिरी पहाड़ी आपकी कुर्ग कर्नाटक से कावेरी नदी का उद्गम होता है। तो ये जितनी भी नदी दी गई हैं आपकी सभी टॉप सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण नदी दी गई हैं। आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। प्रत्येक नदी आपके लिए मोस्ट होने वाली है, जहाँ से आपको आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो के साथ साथ किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो एक बार इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ से आपसे क्वेश्चन आपको अधिकांश आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कौन सी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावित ग्रंथि कार्य को प्रभावित करती है? तो कौन सी ग्रंथि है? आपकी पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्रंथि। इसमें सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा, जिन्होंने बच्चों ने पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्रंथि को चुना है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। तो मानव शरीर में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कितनी ग्रंथि हैं, तो मानव शरीर में लगभग आपकी 600 प्लस ग्रंथि हैं। आपको ध्यान रखना है, 600 प्लस ग्रंथि जो है मानव शरीर में है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका पिट्यूटरी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि जो कहा जाता है आपका पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। यकृत की बात करें तो यकृत यह है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्वेश्चन पूछा जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है,
तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है आपकी यकृत ग्रंथि है, और मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो मास्टर ग्रंथि आपका पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। आपका पिनियल ग्रंथि की बात करें, यह आपके मस्तिष्क के आधार पर आपका स्थित एक सबसे छोटी ग्रंथि है, आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं थायराइड ग्रंथि को, तो यह आपकी हृदय गति, तापमान और आपका चयन पैन, आपका शरीर आपके सहित आपके शरीर के कई कार्यों को नियंत्रण कर सकती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मानव हृदय की गति कौन सी आपकी ग्रंथि नियंत्रित करती है, तो आपको ध्यान रखना है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो है आपकी, यह जो है आपके शरीर यानी मानव शरीर में हृदय की गति को नियंत्रण जो करती है, आपकी थायराइड ग्रंथि करती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सबसे अच्छी आपकी ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे अच्छी ग्रंथि जो है आपकी पीयूष ग्रंथि जो है सबसे अच्छी ग्रंथि है। अगला है आपका कौन सी ग्रंथि केवल स्त्रियों में पाई जाती है, तो अंडाशय केवल जो है आपकी स्त्रियों में पाई जाती है। शरीर की सबसे आपकी मजबूत ग्रंथि, तो शरीर की जो सबसे मजबूत ग्रंथि होती है वह आपकी स्त्रियों में आपकी गर्भाशय की मांसपेशियां, जो आपकी गर्भाशय होती हैं उसकी मांसपेशियां जो होती हैं शरीर में सबसे मजबूत ग्रंथि आपकी स्त्रियों में पाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। और सबसे मजबूत और सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी अंडाशय, ये जो दोनों ही जो है आपकी कहाँ पर पाई जाती हैं, दोनों ही आपकी स्त्रियों में पाई जाती हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका माल्टेज एंजाइम कहाँ पर पाया जाता है, तो माल्टाइज जो एंजाइम है वह आपका अग्न्याशय रस में पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। तो बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण एंजाइम के बारे में, जैसे लार। तो लार से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लार में आपका कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन आपका मंड और आपका माल्टेज, ये दोनों ही जो एंजाइम है आपके लार में पाए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। पेप्सिन और आपका रेनिन दोनों बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो पेप्सिन और रेनिन, बात करें पेप्सिन आपकी और रेनिन दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। पेप्सिन और रेनिन तो दोनों एंजाइम हैं आपके कहाँ पर पाए जाते हैं, आपके जठर रस में पाए जाते हैं। अग्नाशय की बात करें तो ट्रिप्सिन, आपका एमाइलेज और आपका लाइपेज, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा लाइपेज कहाँ पर पाया जाता है, तो आपका अग्नाशय, कहाँ से, अग्नाशय से स्रावित होने वाला एंजाइम कौन सा हो जाएगा, आपका लाइपेज हो जाता है। बात करें अंत्य रस की, तो आपका इपेरिसिन, माल्टेज, सुक्रेज, आपका लैक्टोज और आपका लाइपेज, ये सभी जो हैं आपके कहाँ से पाए जाते हैं, इनमें बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था। क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया सबसे पहला आपका जो स्थल था वह था आपका हड़प्पा आपको विकल्प डी में दिया गया है, यानी डी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। डी विकल्प को चुनने वाले सभी बच्चों का जवाब इसमें करेक्ट जवाब निकल कर आता है, जो बच्चे विकल्प डी को चुन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण सूचना इनके बारे में। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया आपका स्थल जो था हड़प्पा था। आपका हड़प्पा स्थल की खोज आपकी 1921 में आपका राय बहादुर आपकी दयाराम साहनी ने की थी। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे पहले खोजा गया आपका शहर हड़प्पा 1921 में आपका खोजा गया था, इसकी खोज आपकी किसने की थी, तो आपका दयाराम साहनी ने आपकी इसकी खोज की थी। मोहनजोदाड़ो का अर्थ आपका सिंधी भाषा में आपका मुर्दों का टीला है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ क्या है, तो मोहनजोदाड़ो अर्थ का जो शब्द है मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला जो है आपका मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है। मोहनजोदाड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल आपका माना जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि आपका सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन था, तो मोहनजोदाड़ो जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। अगला है कालीबंगा। काली आपका बंगन स्थल की खोज आपकी किसने की थी, तो अमलनंद घोष ने की थी, आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लोथल स्थल की जो खोज की गई थी, तो लोथल की खोज आपकी 1954 में डॉक्टर आपका SR राव ने की थी। आपका कालीबंगन के स्थान पर उत्खनन का श्रेय जो जाता है आपका थोपर को जाता है, वो BB लाल को जाता है। मोहनजोदाड़ो आपका स्थल की खोज जो की गई थी आपकी 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा मोहनजोदाड़ो की खोज की थी। इसमें एक जो क्वेश्चन है आपका मोहनजोदाड़ो का अर्थ, ये क्वेश्चन जो है आपसे RPF SI NTPC 2021
ग्रुप डी जैसे एग्जामों में, रेलवे एग्जामों में बहुत ज़्यादा पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखना है। मोहनजोदाड़ो शब्द का जो अर्थ है आपका मुर्दों का टीला यानी मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। ये फैक्ट आपसे बहुत ज़्यादा आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है सूर्य के आपके आपके वातावरण का बाह्यतम परत कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो सूर्य के वातावरण की बात हो रही है, ना कि पृथ्वी के। तो सूर्य के जो वातावरण का बाह्यतम परत होती है आभा मंडल कहलाती है। आभा मंडल आपको विकल्प डी में दिया गया है। यहाँ पर डी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। बात करते हैं सूर्य से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टों के बारे में। तो सूर्य का वातावरणीय बाह्यतम परत आभा मंडल कहते हैं। सूर्य व चंद्रमा के चारों ओर एक प्रकाशीय वृत्त प्रतीत होता है। उस आपके प्रकाशीय चक्र को सूर्य का आभा मंडल कहा जाता है। बात करें सूर्य की परतों में कोरोना यानी आभा मंडल सूर्य की सबसे बाहरी परत है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य की सबसे बाहरी परत कौन सी है, सबसे बाहर की परत, तो आपकी कोरोना यानी आभा मंडल जो है आपकी सबसे बाहर की परत है। फोटोस्फीयर यानी प्रकाश मंडल सूर्य की सबसे निचली और वह गहरी परत है, आपको ध्यान रखना है। क्रोमोस्फीयर आपका बड़मंडल प्रकाश क्षेत्र और आपका आपका सौर संक्रमण क्षेत्र के बीच स्थित है। क्रोमोस्फीयर आपका बड़मंडल जो आपका पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई आपका दिया जा सकता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय आपका ही दिखाई देने वाली सूर्य की परत कौन सी है? तो आपकी क्रोमोस्फीयर यानी बड़मंडल है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आपको इस डिटेल के बारे में भी पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान में आपकी वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो भारतीय संविधान में जो वर्तमान में अनुसूचियां हैं 12 है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो मूल संविधान में आपकी 8 अनुसूचियां थी। दोनों ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जाए मूल संविधान में तो आपकी 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में आपकी 12 अनुसूचियां हैं। इन 4 अनुसूचियों को अलग अलग संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में ऐड किया गया था। बात करते हैं इनके बारे में, जहां से क्वेश्चन आपसे बन सकता है। भारतीय संविधान में वर्तमान में जो है आपकी कितनी, तो वर्तमान में आपकी 12 अनुसूचियां हैं। भाग कितने हैं? 25 भाग हैं और 470 प्लस अनुच्छेद हैं। कितने? 470 प्लस अनुच्छेद हैं। मूल संविधान में केवल कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में केवल आपकी 8 अनुसूचियां थी। 4 अनुसूचियों को बाद में जोड़ी गई थी। जैसे जो 8वीं के बाद कौन सी? नवी अनुसूची जो थी, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में आपकी नवी अनुसूची को जोड़ा गया था। अगली है आपकी 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची आपकी 52वें संविधान संशोधन आपका 1985 के द्वारा आपका 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और 11वीं अनुसूची की बात करें तो 11वीं अनुसूची आपकी 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और 12वीं अनुसूची को आपकी 74वें संविधान संशोधन 1992 में आपकी 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो ये आपके चारों के चारों इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, क्योंकि इन संशोधन आपसे बहुत ज़्यादा आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 9वीं अनुसूची को आपके कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 9वीं अनुसूची को आपका जो है प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची की बात करें तो 10वीं अनुसूची को आपकी 52वें आपके संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया। और 11वीं अनुसूची की बात करें तो 73वें संविधान संशोधन 1992 में आपकी 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 74वें संविधान संशोधन आपका 1992 में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। ये चारों के चारों संशोधन आपके लिए मोस्ट गोल्डन इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड होने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और अनुसूचियों से रिलेटिव आप और भी ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो और ज़्यादा जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको प्राप्त हो जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिए गए हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें, वहाँ से जाकर आप क्या कर सकते हो और भी ज़्यादा फैक्ट प्राप्त कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे हाल ही में रक्षा सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? तो राजेश कुमार सिंह ने जो है हाल ही में रक्षा सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा और ये क्वेश्चन आपके लिए दावेदार हो जाएगा। तो बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण सचिवों के बारे में।
ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है सचिवों से रिलेटिव, जैसे गोविंद मोहन। तो गोविंद मोहन कौन है? वर्तमान में आपके गृह सचिव। गृह सचिव के रूप में किसे पदभार मिला है? तो गोविंद मोहन को। गोविंद मोहन को गृह सचिव के रूप में वर्तमान में आपका कार्यभार मिला है। बात करें आपका रक्षा सचिव, तो रक्षा सचिव जो चुना गया है आपका राजेश कुमार सिंह, आपका सिंह को, राजेश कुमार सिंह को रक्षा सचिव के रूप में चुना गया है। विदेश सचिव की बात करें तो आपका विक्रम मिश्री, आपका विक्रम आपका मिस्त्री को जो चुना गया है आपका विदेश सचिव के रूप में चुना गया है। और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति की सचिव। तो राष्ट्रपति की सचिव आपकी दीप्ति उमाशंकर, राष्ट्रपति के सचिव के रूप में जो चुना गया है वर्तमान में दीप्ति उमाशंकर को राष्ट्रपति के सचिव के रूप में चुना गया है। व्यय सचिव की बात करें तो आपका मोहन आपका गोविल आपका हो जाएगा। और आपका कैबिनेट सचिव की बात करें तो कैबिनेट सचिव आपका टीबी आपका सोमनाथन आपका जो चुने गए हैं आपके कौन से आपके कैबिनेट सचिव के रूप में चुने गए हैं। बात करें प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव आपके प्रमोद कुमार मिश्रा, दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति के आपके सचिव कौन चुने गए हैं तो दीप्ति उमाशंकर, और प्रमोद कुमार मिश्रा जो चुने गए हैं आपके प्रधानमंत्री के सचिव के रूप में चुने गए हैं। दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आपको पता होना चाहिए। राजस्व सचिव की बात करें तो संजय मल्होत्रा को जो चुना गया है राजस्व सचिव के रूप में किसे चुना गया है तो संजय मल्होत्रा को आपका राजस्व सचिव के रूप में चुना गया है। प्रधानमंत्री के जो सलाहकार हैं आपका तरुण कपूर आपका प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं। जबकि बात करें आपका आर्थिक मामलों के सचिव आपके अजय सेठ हो जाते हैं। तो ये सभी महत्वपूर्ण आपके सचिव चल रहे हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और अगर आप इससे भी ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पर दी गई है, वहाँ जाइएगा, जानकारी प्राप्त कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका प्रांथन प्रतिमा आपका सेन गुप्ता ने किस बैंक के प्रबंध निर्देशक और सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है तो बंधन बैंक के हैं। इसमें डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा, आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं बंधन बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में। तो बंधन बैंक जो स्थापित की गई थी आपकी 2015 में बंधन बैंक स्थापित की गई थी। और इसके संस्थापक कौन थे तो चंद्रशेखर घोष जो थे आपके बंधन बैंक के संस्थापक थे। मुख्यालय की बात करें तो बंधन बैंक का मुख्यालय आपका कोलकाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। अधिकांश बच्चे जो है बंधन बैंक का मुख्यालय जो लगा कर आएंगे महाराष्ट्र लगा कर आएंगे। सभी बच्चे महाराष्ट्र को चुनते हैं कि बंधन बैंक का मुख्यालय आपका महाराष्ट्र यानी मुंबई में होगा, जो कि आपको गलत जवाब होगा। आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है आपसे कि बंधन बैंक का मुख्यालय आपका कोलकाता हो जाता है पश्चिम बंगाल में। और अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर अनूप कुमार सिन्हा जो है बंधन बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और एमडी और सीईओ की बात करें तो आपको क्वेश्चन यही पूछा गया था। बंधन बैंक के संस्थापक चंद्रशेखर घोष की सेवानिवृत्ति के बाद जो है आपके जो है अंतरिम आपका जो है सीईओ के रूप में जो नियुक्त किए गए रतन कुमार के सेन गुप्ता के शामिल होने के साथ आपके कार्यकारी निर्देश और मुख्य परिचालक